हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? संडे है, संडे मना रहे होंगे जरूर, लेकिन अब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे अपेयर हुए, कितने बच्चों ने रजिस्टर किया और कितने क्वालिफाई हुए, और ये भी बताएंगे लास्ट ईयर से कितने बच्चे कम और ज्यादा रहे कंपेरेटिवली इस साल से, जिससे आपको अंदाजा लग सके कट ऑफ पे क्या अनुमान रहेगा नहीं रहेगा। जो भी चीजें हैं, मैंने पुराने एक्सपेक्टेड कट ऑफ में दिल्ली का आईपीयू का जो कोटे के का जो एस्टिमेटेड बताया था वो मैंने गलत बता दिया था। वो लगभग 22 से 23,000 के बीच ऑल इंडिया रैंक के बीच रहना चाहिए। वो मैंने 40,000 बाय मिस्टेक हो गया था, मैंने नोट किया था, वो गलत हो गया था, इसीलिए उसके लिए रियली सॉरी वो करेक्शन के लिए। और बाकी डिटेल्स के लिए इंस्टा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, तो आपको पूरी गाइडेंस देंगे डे 1 से लेके डे लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता प्रॉपर कॉलेज में। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, चीजों के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एनालाइज करके चीजें बताई जाएंगी और आपको समझाई जाएंगी। तो आप इसको देख लीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार में लास्ट ईयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 1063 और उनमें से अपेयर्ड हुए थे 987 और क्वालिफाई हुए थे 512। इस साल रजिस्टर्ड हुए 914, अप्लाइड हुए 816 और क्वालिफाइड हुए 413। और जो गैप है लास्ट ईयर से इस साल, कम बच्चे में क्वालिफाई हुए, 101 बच्चे हैं जो कि कम क्वालिफाइड हुए, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमारा कट ऑफ बहुत डाउन 330-340 के करीब ही जाता है, इस बार भी लगभग इतना ही रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश से पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो बच्चे अपेयर हुए थे वो हुए थे 57,996 लास्ट ईयर और अपेयर हुए थे 55,200 और क्वालिफाई हुए थे 39,039 और इस साल 62,051 अपेयर्ड हुए, रजिस्टर्ड हुए, 57,721 अपेयर्ड हुए और 53,841 क्वालिफाइड हुए। लास्ट ईयर से इस साल 5,198 कैंडिडेट्स कम क्वालिफाई हुए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इसका भी फायदा कट ऑफ में मिलता हुआ नजर आएगा और ये क्लियरली दिखेगा भी आपको। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे लास्ट ईयर 4509, अपेयर हुए थे 3716, क्वालिफाई हुए थे 1619। इस साल रजिस्टर्ड हुए 4110, अपेयर्ड हुए 3276 और क्वालिफाई हुए 1642। तो अरुणाचल प्रदेश में 23 बच्चे लास्ट ईयर से ज्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाइड हुए हैं, यानी कि 23 बच्चे ज्यादा हैं अपेयरिंग काउंसलिंग दौरान। जब काउंसलिंग में बैठेंगे तो 23 बच्चे ज्यादा हैं लास्ट ईयर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो बात करते हैं आसाम की। आसाम में 27,183 बच्चा लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुआ था, 24,228 बच्चे ने एग्जाम दिया था और 10,716 बच्चा क्वालिफाई हुआ था। इस बार 29,973 बच्चा अपेयर हुआ, 23,648 बच्चा क्वालिफाई हुआ, अपेयर हुआ और जो क्वालिफाई हुआ वो है 11,052 बच्चा क्वालिफाई हुआ। लास्ट ईयर से आसाम में 336 कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं, तो कट ऑफ पे बहुत माइनर सा प्रभाव पड़ेगा, 1-2 सीट्स का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार के अंदर 83,814 मार्क्स, 83,814 रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 2019 में और 76,536 थे अपेयर्ड और 44,092 बच्चे वो थे जो क्वालिफाई हुए थे। और इस साल 95,150 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 83,038 ने एग्जाम लिखा और 46,327 बच्चे इस बार अपेयर्ड हुए, मतलब क्वालिफाई हुए। और कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये 2,235 बच्चे इस साल ज्यादा क्वालिफाइड हैं बिहार स्टेट के अंदर। तो बिहार में अगर जो सीट्स बढ़ रही हैं उसके कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन है वो सेम हो जाएगी, नहीं तो कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आ सकती थी। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 1657 और अप्लाइड हुए 1562 और 1144 बच्चे क्वालिफाई हुए थे लास्ट ईयर। इस साल फॉर्म भरा 1631 ने,
अपेयर हुए 1449 और क्वालिफाई हुए 1096। चंडीगढ़ में 48 बच्चे कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से कम हैं जो इस बार क्वालिफाई हुए हैं, तो लगभग बराबर रहेगा। इसमें हाई रैंकर्स की कैलकुलेशन भी होती है, मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर 28391 कैंडिडेट अपेयर हुए थे, फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, और 25984 अपेयर हुए थे और 12456 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। इस बार 31027 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, 26030 कैंडिडेट अप्लाइड हुए और 12792 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर 336 कैंडिडेट लास्ट ईयर से ज्यादा क्वालिफाइड हैं। तो यानी वहां जो एक कॉलेज बढ़ रहा है गवर्नमेंट का अंबिकापुर, उसके इक्वलाइज अगर किया जाए तो गवर्नमेंट में ज्यादा फर्क आता हुआ नजर नहीं आएगा। कट ऑफ में अंतर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन रैंक का डिफरेंस फिर भी फील होगा, क्योंकि इस बार कैलकुलेशन साउथ इंडिया से ठीक ठाक फिगर निकलती हुई नजर आ रही है ओवरऑल रैंकिंग में। बात करते हैं दादर एंड नगर हवेली। 619 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, 604 बच्चे अप्लाइड हुए थे और 261 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। लेकिन इस साल 776 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, 677 बच्चे अपेयर्ड हुए और 288 बच्चे क्वालिफाई हुए। इसका मतलब है कि 27 बच्चे इस बार ज्यादा हैं लास्ट ईयर से जो कि क्वालिफाई हुए हैं। कहां पर हुए हैं? ये हुए हैं दादर एंड नगर हवेली में। दमन एंड दीव की बात करें तो इस बार 19 बच्चे दमन एंड दीव में ज्यादा हैं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर जो क्वालिफाई हुए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की अगर बात करें तो 32,048 बच्चा लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुआ था, 30,215 बच्चा अपेयर हुआ था और 22,638 बच्चा क्वालिफाई हुआ था। और इस साल 34,520 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए, 31,202 बच्चे अपेयर्ड हुए और 23,554 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो इस बार लगभग 916 बच्चे ज्यादा हैं दिल्ली स्टेट की काउंसलिंग के अंदर, जो कि दिल्ली डोमिसाइल को बिलोंग करते हैं, और इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और अब बात करते हैं गोवा की। गोवा के अंदर 3,776 कैंडिडेट लास्ट ईयर अपेयर्ड हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, 3,465 कैंडिडेट अपेयर्ड हुए थे और 1,677 क्वालिफाइड हुए थे। इस बार 3,824 बच्चा रजिस्टर्ड हुआ, 3,135 बच्चा अपेयर्ड हुआ और 1,582 बच्चा क्वालिफाइड हुआ। तो गोवा के अंदर 95 कैंडिडेट इस बार कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कम हैं, यानी कि वो कम है लास्ट ईयर से। अब बात करते हैं गुजरात की। 7,831 कैंडिडेट्स लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुए थे, 7,589 कैंडिडेट्स अप्लाइड हुए थे और क्वालिफाइड 35,177 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। और इस साल 79,228 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, 64,791 बच्चे अपेयर्ड हुए और 36,398 बच्चे क्वालिफाइड हुए गुजरात के अंदर। इस बार 1,761 बच्चा लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रहा है गुजरात स्टेट के अंदर। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लास्ट ईयर 33,047 बच्चा रजिस्टर्ड हुआ था, 30,649 बच्चा अपेयर्ड हुआ था और 22,499 बच्चा क्वालिफाइड हुआ था। इस साल 34,163 बच्चा रजिस्टर्ड हुआ, 30,719 बच्चा अपेयर्ड हुआ और जो क्वालिफाई हुए वो 22,395 कैंडिडेट्स हरियाणा से क्वालिफाई हुए। तो हरियाणा में 54 कैंडिडेट लास्ट ईयर से कम हैं। लास्ट ईयर 54 कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई हुए थे, इस बार कम हुए हैं। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। 13,868 कैंडिडेट लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुए थे, 12,646 बच्चे अपेयर्ड हुए थे और 8,003 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस साल 14,565 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, 12,694 बच्चे क्वालिफाइड हुए और 7,622 बच्चे क्वालिफाई हुए। टोटल 7,622 बच्चे हिमाचल प्रदेश में इस बार क्वालिफाई हुए। लास्ट ईयर से 381 कैंडिडेट्स कम हैं इस साल जो क्वालिफाई हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं मेजर रोल अदा करता है। ये मार्क्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ये बात इसीलिए सुना रहा हूं कि जिससे अंदाजा हो जाए कि कितना अंतर आ सकता है। लगभग अंदाजा पड़ेगा, एक बच्चे का भी अंदाजा पड़ता है। यहाँ तो 300-400 बच्चों का
फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। 26,595 कैंडिडेट लास्ट ईयर रजिस्टर्ड थे, 24,744 अपेयर्ड हुए, 13,295 बच्चे क्वालिफाई हुए। इस बार 34,615 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, 31,479 बच्चे अपेयर्ड हुए और 14,743 बच्चे क्वालिफाई हुए। 14,743 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1448 कैंडिडेट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से ऐसा था जो कि इस साल ज्यादा है, 1448। तो वहां के दो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो उस पर फर्क पड़ता हुआ थोड़ा बहुत नजर आएगा, रैंक ऊपर नीचे जरूर होती हुई नजर आ सकती है वहां पे। हम अगर झारखंड की बात करें, झारखंड लास्ट ईयर से इस बार 514 बच्चे कम हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। तो इसका मतलब है 514 बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं लास्ट ईयर से झारखंड के अंदर। लेकिन कॉलेजेस बड़े हैं, प्राइवेट कॉलेज भी वहां पर आ रहा है, तो लगभग इक्वेशन बराबर रहेगी और अपर रैंकर्स की कैलकुलेशन भी देखने को जरूर पड़ेगी। अब बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है इस साल में और लास्ट ईयर में। लगभग 9,900 बच्चे करीब कम क्वालिफाइड हैं इस साल। तो वहां के स्टेट कट ऑफ में काफी बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आने की पूरी उम्मीद है और चांसेस लग भी रहे हैं। कर्नाटका के अंदर लास्ट ईयर 1,15,931 बच्चों ने अपेयर्ड हुए थे, रजिस्टर्ड किया था। 1,02,735 बच्चे ने एग्जाम दिया था और 64,982 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस बार 1,18,000 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया, 89,000 अपेयर हुआ और 55,000 बच्चा क्वालिफाई हुआ। यानी कि अपेयरिंग इस बार ज्यादा हुए, रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुई, लेकिन अपेयरिंग इस बार कम होती हुई नजर आई कर्नाटका के अंदर। और ये कर्नाटका के लिहाज से एक बहुत बड़ा फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूं, लाइक बिग फिगर। अब बात करेंगे केरला की, तो केरला के अंदर 73,385 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं इस साल और लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे। और इस साल 59,404 कैंडिडेट इस साल क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल लगभग 13,981 कैंडिडेट लास्ट ईयर से कम हैं। इसका मतलब है कि जो कट ऑफ लास्ट ईयर काफी ऊपर गई थी केरला में, वो थोड़ी नीचे आती हुई नजर आएगी क्योंकि कैंडिडेट्स का फर्क पड़ा है। लक्षद्वीप में 138 कैंडिडेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था, इस बार 105 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है और 33 कैंडिडेट इस बार लास्ट ईयर से कम हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। तो इसका भी फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 26,773 बच्चे लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, इस बार 27,134 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 361 बच्चे हैं जो कि लास्ट ईयर से ज्यादा इस साल क्वालिफाई हुए हैं, जिसका फल मध्य प्रदेश की काउंसिलिंग में पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो लोअर मार्क्स में कॉलेजेस मिलते थे वहां 550 540 में, इस बार वो रेंज नहीं रहेगी, ऊपर रहेगी, इसीलिए रैंक के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 81,171 कैंडिडेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, इस बार 79,000 कैंडिडेट इस बार क्वालिफाइड हुआ है। तो लगभग 1,197 कैंडिडेट्स का फर्क है। मणिपुर 3,672 कैंडिडेट लास्ट ईयर अपेयर हुए थे जो कि क्वालिफाई हो गए थे। 3,548 कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई हुए हैं और 124 कैंडिडेट लास्ट ईयर से कम हैं मणिपुर के अंदर। मेघालय में 1094 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, 978 इस साल क्वालिफाई हुआ है और 116 कैंडिडेट वहां भी डाउन है लास्ट ईयर से। मिजोरम में 592 कैंडिडेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था, इस बार 587 क्वालिफाई हुआ है। तो 5 कैंडिडेट इस बार कम है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से। नागालैंड में 710 बच्चे लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, इस बार 731 क्वालिफाई हुए हैं, 21 ज्यादा हैं। उड़ीसा 19,244 लास्ट ईयर क्वालिफाई थे, इस बार 20,654 क्वालिफाई हैं। 1410 रैंक का अंतर है, 1410
कैंडिडेट्स का अंतर है जो कि इस साल है लास्ट ईयर से, इस बार ज्यादा हैं इतने कैंडिडेट्स। पुडुचेरी 2281 कैंडिडेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, इस बार 2362 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, 81 कैंडिडेट इस बार ज्यादा हैं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। पंजाब 9456 कैंडिडेट लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, 8614 कैंडिडेट्स इस साल क्वालिफाइड हुए हैं, लगभग 842 कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट ईयर से इस साल कम है। राजस्थान में लास्ट ईयर 84,890 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, इस बार 65,758 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है और 868 कैंडिडेट ऐसा है इस बार जो कि राजस्थान में लास्ट ईयर से ज्यादा है। तमिलनाडु में लास्ट ईयर 59,785 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, इस बार 57,215 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है और 2,570 कैंडिडेट लास्ट ईयर से इस बार कम है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में भी कट ऑफ में फर्क पड़ता हुआ काफी नजर आने की उम्मीद है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर लास्ट ईयर 33,044 कैंडिडेट अपेयर हुआ था, क्वालिफाई हुआ था और 31,738 कैंडिडेट इस साल क्वालिफाई हुआ है। 1306 बच्चा लास्ट ईयर से इस बार कम है। त्रिपुरा लास्ट ईयर 1697 बच्चा क्वालिफाई हुआ था, इस बार 888 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है और ये लगभग 809 कैंडिडेट इस बार लास्ट ईयर से कम है। ये भी काफी बड़ा फिगर है छोटी स्टेट को देखते हुए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें काफी बड़ा फर्क पड़ेगा काउंसलिंग के कट ऑफ में। लास्ट ईयर 84,982 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, इस बार 73,230 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। 11,752 रैंक का फर्क देखने को सीधा मिला है। 11,752 बच्चों का फर्क देखने को मिला है जो इस साल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से देखने को मिला है। कट ऑफ पे लगभग गवर्नमेंट कट ऑफ पे लगभग 1,000, 2,000, 2,500 का फर्क पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा रैंक के बेसिस पे। उत्तराखंड में 7602 लास्ट ईयर अपेयरिंग थी, क्वालिफाई था, इस बार 7301 क्वालिफाई और लगभग 301 बच्चा इस बार कम क्वालिफाई हुआ है लास्ट ईयर से। वेस्ट बंगाल में 36,846 लास्ट ईयर क्वालिफाई था, इस बार 28,093 क्वालिफाइड है, लास्ट ईयर से लगभग 8,753 कैंडिडेट्स इस बार कम है। तो मैंने आपको स्टेट का फिगर बताया, रेशियो बताया, इसीलिए बताया जिससे आइडिया लगे, तो आपको अंदाजा लगा होगा। बच्चों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग इसमें ये तर्क और वितर्क निकाल के बोल सकते हैं कि सर इस बार बच्चों के मार्क्स भी ज्यादा आए हैं, लेकिन अगर आप पूरी रैंकिंग को कैलकुलेट करें, एक मार्क्स स्टेट को कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ज्यादा बच्चे साउदर्न स्टेट्स के हैं। एक बीच में एक लॉट है जो कि मिक्स लॉट है, साउदर्न स्टेट्स पे लोड पड़ता हुआ नजर आएगा कट ऑफ पे थोड़ा, लेकिन कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स को रिलीफ भी मिलेगी और फर्क भी पड़ेगा और कैलकुलेशन भी समझ में आएगी। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि इससे आपको कैलकुलेशन समझ में आए, अंदाजा लगे, अनुमान हो कि कैसे चलना है, किस हिसाब से चलना है। तो जो कट ऑफ बताए वो गलत नहीं हो, लगभग उसी के बीच चीजें रहेंगी। दिल्ली का ओबीसी का कट ऑफ बाई मिस्टेक ज्यादा बता दिया गया, उसको मैंने लो कर दिया है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा और बाकी चीजों को टच में रहें, काउंसलिंग प्रॉपर करें, फॉलो करते रहें। एक स्टेट का फॉर्म डिक्लेयर भी हो गया है, एक स्टेट का फॉर्म आ गया है, उसको जरूर नोटिस में रखें और भरना चाहें तो भर सकते हैं। बाकी चीजों के रेगुलर टच में रहें। ऑफिशियल वेबसाइट्स की वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसको फॉलो करते रहें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। हमारे अपना पेड सर्विसेज ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस का रिप्लाई कोशिश कर रहे हैं करने के, ज्यादा मैसेजेस रिप्लाई नहीं हो पाया होगा तो हम 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देंगे। अगर आप सर्विसेज लेना चाहें तो कांटेक्ट करके भी आप बात कर सकते हैं। ट्यून विद अस, रेगुलर टच में रहें। हमारे चैनल के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब भी लाइव होना होगा उससे पहले मैं कम्युनिटी पेज पे आके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंस्टा या टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज कीप इन टच विद अस। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।